अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का दिन बहुत ठंडा है और मैंने नहा लिया है और बहुत ठंड लग रही थी। तो बारिश हो रही है बाहर, मौसम बहुत रोमांटिक सा हुआ है। और बहुत अच्छा हुआ है मौसम, लेकिन ये है कि मौसम में ठंड भी लग रही है, पाँव ठंडे बर्फ़ हुई हैं रज़ाई में। और रज़ाई भी गर्म नहीं हो रही। तो आज खाने में हमने खाए हैं चने वाले चावल। और साथ फिर अब हमारे पास फ्रिज में पड़ा हुआ है गोश्त और दूध पड़ा हुआ है। और सेब पड़े हैं, अब सेब का शेक हो सकता है इस टाइम, लेकिन दिल नहीं कर रहा। तो मामा लोग चले गए हैं घर, वो खैरियत से पहुंच गए हैं, शुक्र है। इतनी ठंड में तो बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा। तो वो खैरियत से घर पहुंच गए हैं। और आज का दिन ज़रा बिज़ी रहा। पहले हम सुबह सुबह उठे, कोई प्लान नहीं था उनका जाने का। फिर नाश्ता वगैरह हमने नान चने खाए। उसके बाद फिर ठंड थी, निकलने को दिल नहीं किया। भूल भुलैया फिल्म थ्री, भूल भुलैया थ्री देखी फिर हमने, जो कि बड़ी मज़ेदार थी। हाफ ही देखी थी, हाफ अभी थोड़ी देर तक देखता हूँ। उसमें हमने देखा कार्तिक आर्यन है। और फिल्म में बहुत अच्छी मूवी है। उसमें दो बहनें हैं, मंजुलिका अंजुलिका। लेकिन ये था कि पहली मूवी में होता था कि भूल भुलैया वन में कि मंजुलिका चड़ेल थी, दूसरी में अंजुलिका चड़ेल थी। तो अब ये जुड़वा बहनें थी दूसरी में, दूसरी भूल भुलैया में। अब भूल भुलैया थ्री में ये था कि दोनों नी चड़ेले थी। जो उनका भाई था ना, कार्तिक आर्यन, वो उनका भाई होता है। मंजुलिका होती है एक बहन, अंजुलिका होती है, और एक भाई होता है उनका, लेकिन वो होता है दासी में से हुआ होता है। तो उन्हें होता है कि वो बनेंगी, राजगद्दी संभालेंगे। तो वो दोनों को राजगद्दी नहीं मिलती। जो लड़का हुआ होता है ना, नौकर नौकर लड़की में से, और बादशाह का बेटा होता है, उसको मिल जाती है गद्दी। लेकिन वो लड़की को होता है ज़रा घुंघरू शुंघरू पहन के डांस डूंस करने का, और थोड़ा वो इस तरह का लड़का होता है। तो उसको जो होता है ना, फिर उसको शौक भी नहीं होता राजगद्दी का। तो वो एक दिन डांस कर रहा होता है। वो अपने अंजलिका मंजलिका क्या करती हैं, अपने वालिद को ले आती हैं और वो दिखाती हैं कि ये तो उसके काबिल ही नहीं है। और उसने गद्दी नशीन कर दिया होता है। तो उसे होता है मेरी सारी सल्तनत ना तबाह हो जाए। तो वो मौत की सज़ा दे देता है उस बच्चे को। तो वो दरख्त के साथ बांध के उसे जला देते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। तो सारी मूवी इसी तरह इन्होंने रोल वगैरह की हुई है, लेकिन देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, फ़नी वगैरह। कहानी मैंने आपको सारी सुना दी। एंड पे वो बदला लेने आता है, तो फिर कार्तिक आर्यन का ही वो पुनर्जन्म होता है, और कार्तिक आर्यन ही फिर उससे अब संभालता है। तो मंजुलिका अंजुलिका को भी वो बादशाह बाहर निकाल देता है कि उन्होंने मरवा ही दिया उस बच्चे को। तो इस वजह से फिर इस तरह की मूवी, और बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। आप भी ज़रूर देखिएगा। अगला, ये फिर मूवी के बाद फिर हम थोड़ी देर बाहर घूमने फिरने गए। फिर हमने काफ़ी सैर वगैरह की ठंड में, मैंने मामा ने वॉक वगैरह पे हम चले गए। और बड़ा हमने इंजॉय किया। थोड़ा बहुत आस पास ही किसी के घर जाना था, पास ही रहते हैं। तो आगे फिर हम घर आने के बाद जी मामा का प्लान बन गया कि अब मौसम कल ख़राब हो सकता है, बारिश हो सकती है, तो मैं आज ही जाना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चले जाते हैं हम। फिर हम रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन से फिर मामा उस पर बैठ गई ट्रेन पे उन्हें बड़ा अच्छा फील हुआ। लेकिन ये था कि रश बहुत था, तो वो थोड़ा सा ये हुआ। लेकिन वो टाइमली पहुंच गए। लेकिन उनको इस चीज़ की बड़ी खुशी थी कि हम टाइमली पहुंच गए, और मुझे भी टेंशन हो रही थी। उनकी कॉल नहीं आ रही थी मेरी, असल में ना मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये रिपोर्ट किया, तो वो फिर अब सिग्नल्स वगैरह आए, तो मैं उनसे बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। वो चलो शुक्र है घर पहुंच गई हैं। और हम अब कमरे में ही हैं। तो नमाज वगैरह पढ़ ली। आज एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, अब बड़ा गिल्ट फील कर रहा हूँ मैं उसके बारे में। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला कर दें माफ़। और फिर हमने ख़त्म खाया। एक ख़त्म में हम गए जहाँ पे चने वाले चावल थे। वो इशा की नमाज के बाद छोटा सी महफिल थी। तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी का आजकल वो चल रहा है ना, उर्स, मतलब क्या कहते हैं, योम विलादत चल रहा है। तो उस हिसाब से फिर वो महफिल इनकाद हुई थी। और अच्छे थे चने वाले चावल, पर ये था वो बड़ी बरकत वाले थे। थोड़े से थे लेकिन पेट भर गया, अभी तक कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। और फ्रिज में भी चीज़ें पड़ी हैं, पर दिल नहीं कर रहा कुछ भी बनाने को। तो अब सुबह देखेंगे, बस ब्रश करना, ब्रश करने के लिए भी हिम्मत कोई नहीं है। और बस ये है कि अब रात में अब कोई भी नहीं है, घर भी तो कोई भी नहीं है। तो अब नेटवर्क की नेट ही देखेंगे, भूल भुलैया अपनी देख लेते हैं अब इसके बाद, व्लॉगिंग के बाद।
तो उसके बाद हमने क्या किया, अब ये बिस्तर वगैरह झाड़ेंगे तो बाज़ार भी हम गए। बाज़ार में बड़ा मामू की दुकान पे बड़ा सीन ऑन था, लेकिन ये था कि सर्दी बहुत थी, मैं ऐसे उधर खड़ा हुआ हूँ, मैं घर आ गया। तो थोड़ी 2-3 घंटे रहा हूँ उधर, नमाज वगैरह पढ़ी, फिर आ गए हम घर। तो ठंड तो बाहर इतनी कुछ ज़बरदस्त है ना भाई, ओ हो, पर मज़ा आता है यार। मुझे पहले ठंड बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन ठंड में भी अपना ही मज़ा है। आप इंजॉय करने वाले बनो, आप हर मौसम में इंजॉय कर सकते हो, बस आपका दिल खुश होना चाहिए। और ये है कि बस बंदे कहते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश रहना सीखें। और जो है ये कि आप ज़्यादा की तमन्ना में आप जो आपके पास होता है वो भी आप लॉस कर देते हो। तो जो है आज यार चिल करो, मौज करो और इन्जॉय करो। अगर आप मुश्किल में भी हो ना, मुश्किल को भी इन्जॉय बना सकते हो, उसको भी आप चिल कर सकते हो। वो पर बहुत बड़े दिल का होना ज़रूरी होता है उसके लिए कि, पर इतना मेरा भी नहीं दिल, लेकिन यार मुझे भी मज़ा आता है अपनी रूटीन में, लेकिन ये कि टफ़ हो जाती है थोड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा ज़रूर आता है। और ये मैं व्लॉगिंग वगैरह बना रहा हूँ तो अल्लाह करे व्लॉग्स वगैरह चल जाए मेरे। और आज तो मैं भाई बाहर नहीं जा सका क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, और मैं आपको व्लॉग में बाहर अपना आप, मैं अभी तो नहाया भी हुआ हूँ, मैंने कहा चलो एक बना लेते हैं, घर का भी व्लॉग बना लेते हैं। वैसे ज़्यादा यही है कि बाहर वगैरह कोई खाना शाना, इस टाइम मेरे पास आप ही थे और हम ही थे, तो मैं फिर आप और हम वाला सीन कर लिया। तो अब फिर मंडे, कल तो संडे है, कल तो हम छुट्टी मनाएंगे। और ये है कि मंडे आना है, मंडे आ ही जाना है। तो दुआ करें यार कोई मुझे इधर करीब ही जॉब मिल जाए, मुझे दूर ना जाना पड़े इतनी ठंड में। असल मुझे तो वो पैक होके जाना पड़ता है। तो इतनी जुम्मे वाले दिन आप यकीन करें, जुम्मे वाले दिन इतना को फॉग था कि सांस ले रहा था तो फॉग का टेस्ट आ रहा था सच्ची में। तो इतना को फॉग था, बंदा नज़र नहीं था आ रहा। उस दिन मैं बहुत डिप्रेस्ड भी था, थोड़ा सा टेंशन हो गई थी ऑफिस की। तो वो अब वैसे तो मेरा काम सही हुआ तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि मेरी अपनी कोई गलती होगी, मैं ये थोड़ा सा ये है कि अल्लाह ताला से मैंने नहीं ज़्यादा का डिमांड मतलब मांगी नहीं, तो फिर वो हुआ ही नहीं सीन। तो ये है कि वो वाला सीन ज़रा और अच्छा हो जाएगा, उम्मीद है कि पर ये है कि थोड़ा सा मुझे सब्र करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मसले हो गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने थोड़ी सी हदायत दी है साथ साथ, तो मैं अब उस पर कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर पूरा उतरूँ। लेकिन आज भी मुझसे मतलब छोड़ें यार, अब क्या कहें आपको। तो अल्लाह ताला से बस यही है कि हम बस अल्लाह ताला की बातें मानें, हर चीज़ वो जिस तरह उन्होंने बताया वैसे करें, तो हमारी मुश्किलें सारी इजी हो सकती हैं। तो इसी तरफ से मुझे इस चीज़ की खुशी है कि यार ये थोड़ी सी टेंशन, वो इस तरह वाली टेंशन पड़ी है कि मुझे उस चीज़ की खुशी है कि मेरे पे ये थोड़ी सी आई है, तो मैं इन चीज़ों को समझूं और अपने आप को इस चीज़ पे मतलब मैं मिस्टेक्स ना करूं। तो मैं अपने आप को और सुधारूं और बेहतर करूं। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। कोशिश तो मेरी है, लेकिन ये है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। लेकिन पहले पहले होता था, मैं 9-10 के पेपर देने होते थे, मैं कहता था यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चुगली नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, वो मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाता था। लेकिन कुछ कर लेते थे तो वो छापा पड़ जाता था, पेपर फेल मतलब फेल नहीं हुआ कभी भी, लेकिन ये कि मार्क्स वगैरह कम आ जाते। पहले मैं बहुत इस तरह का था और वो बहुत अच्छा था। लेकिन ये है कि अब मैं थोड़ा चिल हो गया हूँ, कहता हूँ कुछ नहीं, मेरा दिल होता है कि यार इतने से क्या होता है यार, इतने से कुछ नहीं होता। बस मैं इसमें इसके चक्कर में ना शैतान मुझे वर्गला जाता है और मुझसे गलती हो जाती है। तो मैं इंशाल्लाह अपने पे और फोकस करूँगा और बिल्कुल ठीक ठीक बातें करूँगा। और झूठ वगैरह से कोशिश करूँगा कि इज्तनाब करूँ, चुगली वगैरह से इज्तनाब करूँ। क्योंकि कल को मरना भी, अल्लाह ताला बेशक सज़ा नहीं देते, अल्लाह ताला किसी को सज़ा ना दें, हदायत दें, आमीन। और हदायत पे अमल करने की तौफीक भी दें, वो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक दे, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, घर वालों को सलाम कहिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सब सब अपने घरों में सेफ साइड होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे सर्दी को। ये नहीं कि सर्दी में आप परेशान होंगे, सर्दी को इन्जॉय करें, खाना पीना सही खाएं और अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें और नहाएं धोएं, साफ़ सुथरे रहें ताकि आप बीमारियों से बचें। ये सर्दी में बंदा कहता है कि नहीं नहाना नहीं नहाना, आप रोज़ भी नहा सकते हो, बस वो आप में जज्बा होना चाहिए थोड़ा सा। ओके, इसके साथ ही लेता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।